नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साहित्यिक सफर में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें करुणा है, इंसानियत है, शिक्षा है और जीवन का गहरा संदेश भी। यह कहानी है रोहिणी की। तो आइए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुणे शहर की एक पुरानी पाठशाला थी, सरस्वती पाठशाला। उस दिन विद्यालय में विशेष हलचल थी क्योंकि शहर के प्रसिद्ध दानवीर सेठ पुरुषोत्तम दास निरीक्षण के लिए आने वाले थे। बच्चों में उत्साह था, अध्यापक सजग थे। सेठ जी आए, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और माहौल देखा। निरीक्षण खत्म हुआ और वह विद्यालय से बाहर निकलने लगे। उसी समय एक नन्ही बच्ची दौड़कर आई और उनके दामन को पकड़ लिया। लड़की, मासूम आवाज, रुक जाइए। सेठ जी ठिठक गए। उन्होंने स्नेह से उसकी तरफ देखा और पूछा। सेठ जी, नरम स्वर, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम रोहिणी है। सेठ जी मुस्कुराए। उन्होंने रोहिणी को गोद में उठा लिया और बोले, सेठ जी, तो रोहिणी तुम्हें कुछ इनाम मिला है? लेकिन बच्ची ने बड़ी गंभीरता से उनकी आंखों में देखा और कहा, रोहिणी, इनाम तो तब मिलेगा जब आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे। आप चले जाते हो तो मुझे रोना आता है। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपकी बेटी बनूंगी। यह सुनकर सेठ जी का दिल पिघल गया। मदरसे के अफसर ने आकर कहा, अफसर हुजूर, इसका बाप 1 साल पहले गुजर गया। मां सिलाई कढ़ाई करके किसी तरह गुजारा करती है। करुणा से भरे पुरुषोत्तम दास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्ची को गले लगाया और धीरे से बोले, सेठ जी, ठीक है बेटी, अब से तुम मेरी बेटी हो, लेकिन वादा करो पढ़ाई में खूब मेहनत करोगी। रोहिणी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उस दिन सेठ जी ने रोहिणी को अपनी कार में बिठाया, बाजार घुमाया, खिलौने दिलाए, कपड़े खरीदे। छोटी छोटी खुशियों ने उस अनाथ बच्ची के चेहरे पर चांदनी सी चमक ला दी। वह गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखती रही, मानो कह रही हो, देखो अब मेरे पास भी सब कुछ है। शाम को जब रोहिणी अपनी मां रुक्मिणी के पास लौटी तो मां की आंखों से आंसू झरने लगे। मगर यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और उम्मीद के थे। उस दिन के बाद सेठ जी ने रोहिणी और उसकी मां का जिम्मा उठा लिया। उन्होंने वजीफा तय किया, पढ़ाई का खर्चा उठाया और बराबर हालचाल लेने लगे। धीरे धीरे रोहिणी बड़ी हुई। उसकी आंखों में संकोच और लाज थी, पर विचारों में पवित्रता और इरादों में मजबूती। वह पाठशाला की सबसे होनहार छात्रा थी। कई साल बाद बंबई में एक भव्य समारोह हुआ। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटे थे। हजारों लोग जमा हुए, मंच सजा था, समंदर की लहरें भी मानो उत्सव में शामिल थीं। रोहिणी को भी खास तौर पर बुलाया गया। जब उसने मंच पर देशभक्ति गीत गाया तो सारा पंडाल शांत हो गया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था मानो हर दिल में नई ऊर्जा भर गई हो। गीत खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट ने आसमान गूंजा दिया। उसी समारोह में एक खास पल आया। सरस्वती पाठशाला की ओर से नरोत्तम दास को हार पहनाना था। सभा प्रधान ने भीड़ में से रोहिणी को चुना। वह शर्मीली चाल से आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से हार उठाया और नरोत्तम के गले में डाल दिया। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और कुछ अनकहे जज्बात बह निकले। जलसा खत्म हुआ, समय बीता। नरोत्तम दास का मन रोहिणी में रच बस गया। इधर रुक्मिणी को भी चिंता थी कि बेटी अब सयानी हो गई है। तभी एक दिन सेठानी कौशल्या देवी का खत आया। सेठानी का पत्र, बहन, जब से मैंने रोहिणी को देखा है मैं उस पर मोहित हो गई हूं। क्या वह मेरी बहू बन सकती है? मेरे नरोत्तम से उसका मेल हर दृष्टि से उत्तम है। मैं चाहती हूं कि यह रिश्ता जल्दी तय हो। यह पढ़कर रुक्मिणी की आंखें भर आईं। वह जानती थी यह संयोग उसकी बेटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पाठशाला फिर से सजाई गई। बसंत का मौसम था, फूल खिले थे, चांदनी बिखरी हुई थी। रोहिणी दुल्हन बनी। मंडप में अग्नि जली, मंत्र गूंजे और रोहिणी नरोत्तम ने साथ निभाने की कस्में खाईं। सेठ जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, सेठ जी, धीमे स्वर, अब सच में मेरी बेटी अपने घर जा रही है। विवाह के बाद रात गहराई। सेठ जी बगीचे में एक बेंच पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, सितारों की रोशनी बरस रही थी। तभी रोहिणी आई, उनके पैरों से लिपट गई और बोली, रोहिणी, बाबूजी, अब मैं सचमुच आपकी बेटी बन गई। सेठ जी ने उसे गले लगाया और कहा, सेठ जी, हाँ बेटी, अब और हमेशा। दोस्तों, यह थी रोहिणी की कहानी। यह सिर्फ एक लड़की की कथा नहीं,
बल्कि यह दिखाती है कि करुणा और शिक्षा की ताकत कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, दान का सबसे बड़ा रूप है किसी को आत्मनिर्भर बनाना, और सबसे सुंदर रिश्ता है इंसानियत का रिश्ता। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।